क्या ऑस्ट्रेलिया के बहाने भारत पर डोरे डाल रहा है चीन? चीन ने हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्श के भारत दौरे को लेकर भारत को सावधान करते हुए कहा कि बीजिंग का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया चीन और भारत के बीच कलह पैदा कर अपना उल्लू सीधा कर सकता है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चालबाज चीन को लेकर। जी हाँ, अवसरवादी और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले चीन की इस समय खराब आर्थिक हालत से गुजर रहा है। इसलिए बीजिंग की कोशिश सभी प्रमुख देशों से व्यापारिक संबंध सुधारने की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसी महीने अमेरिका के दौरे कर वाशिंगटन के साथ स्थिति सामान्य करने का एक प्रयास किया था, पर बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर आए, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। अब चीन भारत को भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि सीमा संबंधित विवाद के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। क्या भारत कुछ देशों के बहकाव में आकर चीन से संबंध बिगाड़ने की पहल करेगा? दोस्तों, आपको बता दूं कि उल्लेखनीय है कि भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारत यात्रा पर आए मार्क्स के इस बयान को काफ़ी प्रमुखता दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दोनों यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों की सुरक्षा के मामले में चीन सबसे बड़ी चिंता का कारण भी है। चीन का मानना है कि मार्क्स का यह बयान गलत मंशा से दिया गया है और इसका मकसद चीन भारत आर्थिक संबंधों में दरार पैदा करने की कोशिश करना है। यह एक तरह से भारत को खुश करने की कोशिश है। भारत पर डोरे डालते हुए ग्लोबल टाइम्स कहता है कि क्या स्वयं भारतीय नहीं जानते कि चीन के साथ इनके संबंध की द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान का कितना महत्व है? क्या ऑस्ट्रेलिया का भारत के सामने जानबूझकर दिया गया वक्तव्य अपने रणनीतिक उद्देश्य के लिए चीन के पास भारत के तनाव का फायदा उठाने की कोशिश नहीं है? दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंध नाजुक मोड़ पर हैं। दबाव और विरोध के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने चीन की ऐतिहासिक यात्रा की, जिसे वर्ष के उतार चढ़ाव के बाद पर साथ ही बीच बीच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से चीन विरोधी आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चीन ऑस्ट्रेलिया संबंधों के निरंतर सुधार और विकास को कमजोर करने की कोशिश में कुछ घटनाएं अलग संकेत देती है। पूरी उम्मीद है कि भारत भी चीन के व्यापार के महत्व और वस्तुनिष्ठ आवश्यकता को देख सकता है और व्यापारिक सहयोग के लिए इस प्रवृत्ति को अपना सकता है। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि चीन विगत कई वर्षों से भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार में से एक रहा है और द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार सहयोग से दोनों देशों के व्यवसायों को ठोस लाभ हुआ है। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से सीमा विवाद और अन्य भू राजनीतिक कारणों के कारण हाल के वर्षों में चीन भारत आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों का राजनीतिकरण करने की प्रवृत्ति के तहत दिल्ली ने भारत के बाजार में काम कर रही चीनी कंपनियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। बात यहाँ तक होती कि भारत चीन से
अलग होने की सोच रहा है, जो कि व्यवहारिक नहीं। ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है कि भारत जैसे प्रमुख देश ने निश्चित रूप से स्पष्ट देखा है कि ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है और उम्मीद है कि वह आसानी से मार्स की सस्ती चाल में नहीं फंसेगा। वहीं दूसरी ओर तमाम बाधाओं के बावजूद इन परिस्थितियों में भी चीन भारत आयात लगातार बढ़ रहा है, जो द्विपक्षीय आर्थिक समझौते को दर्शाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन सीमा शुल्क डेटा से पता चला है कि इस साल के पहले यानी 10 महीने में द्विपक्षीय व्यापार 789.7 बिलियन युआन पहुंच गया, जो पिछले साल से 6.3% अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में चीन से निर्मित वस्तुओं के भारतीय आयात ने भारतीय कंपनियों के लिए उत्पादन लागत को प्रभावी ढंग से कम कर दिया है, उत्पादन क्षमता में सुधार किया है और भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि हुई है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत को सुझाया है कि अपने विनिर्माण उद्योग को विकसित करने के लिए चीन निवेश को कृत्रिम रूप से बाहर करने और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने की कोशिश करने की बजाय उद्योग श्रृंखला सहयोग में चीन के साथ बातचीत बढ़ाए, क्योंकि चीन से अलग होने का प्रयास पूरी तरह से भारत के अपने विनिर्माण क्षेत्र को विवादित करने के संबंध के विरुद्ध है। यदि भारत वास्तव में चीन के साथ व्यापार को कम करने की दिशा में आगे बढ़ता है या तथाकथित सुरक्षा मुद्दे के कारण वैश्विक उद्योग श्रृंखला में चीन की भूमिका को बदलना चाहता है। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।